सुस्त हो सकते हो, चुस्त नहीं हो पहले। झूठी एक बार फिर से प्लानिंग। जब मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपनी ही लड़की का डिप्रेशन दूर करिए। बोला मोटू की स्क्रिप्ट जो है वो फेल है। आप लोग जो फिल्मों में देख रही हैं ही नहीं, सरासर गलत है। करिए शॉर्टकट अपना के पैसा कमाने के लिए वो सब चीज़ों के लालच मत दे। पर लोग हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक करके बरबर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना जी। डायरेक्ट ही हम लोग अपने टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि जैसा कि आपको पता है कि चंपा को इस समय कमेंट सेक्शन में खूब धोया जा रहा है जी। आप लोगों ने देखा होगा कि मुझे भी कमेंट सेक्शन में आप लोग पढ़ सकते हो, काफ़ी लोग बातें बता रहे हैं मुझे कि डिम्पल दी चंपा को ऐसे बोला जा रहा है, चंपा को वैसा बोला जा रहा है। सबके 1 to 1 करके मैं रिप्लाई दूंगी, लेकिन थोड़ा लेट हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो क्योंकि मुझे वीडियो बनाना था ना, तो फिर मुझे लगा कि कमेंट सेक्शन में मैं कुछ कमेंट्स रीड कर लेती हूँ, उसके बाद ही मैं वीडियो अपना जो है वो स्टार्ट करती हूँ। सो वीडियो लेकर तो मैं आ गई हूँ। आपको बताना चाहती हूँ कि चंपा ने अपने पति के बारे में बताया। चंपा एक मतलब समझदार तो है ही है, वो समझदारी उसकी निकलकर अब सबके सामने आ रही है धीरे 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 धीरे। जहाँ पर इन लोगों ने 4 साल से अपने आप को बहुत ही मेंटेन करके रखा हुआ है कंट्रोवर्सी में। कहीं थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो जाती है, कोशिश करते हैं ये लोग कि देखिए आप लोगों को पॉजिटिव अपने एपिसोड देने के लिए। लेकिन अभी जो गाना इस समय फेमस हो रहा है ना, गुलाब चंद पे एकदम परफेक्ट और फिट बैठता है। जमा गिरा हुआ है बंदा मैं तन नीच बलिए, ठीक है जी। ये वर्ड मैंने इसलिए बोला है कि वैसे बोलना तो नहीं चाहिए, क्योंकि वो गाना फेमस हो रहा है। इधर गुलाब चंद को फेमस करने के लिए चंपा चमेली खुद ही सामने आई हुई है। और कंट्रोवर्सी के जो भी इनकी स्क्रिप्ट राइटर ने मेंटेन करके रखा हुआ है स्क्रिप्ट को, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि फूड ब्लॉगर जो है वो पहुंच जाते हैं दूसरों को वायरल करने के लिए। आपने देखा होगा अभी वड़ा पाव वाली जो है वो वायरल हुई बैठी है ना। लेकिन उन्होंने बोला कि इसके पीछे मेरी मेहनत बहुत है। भैया मेहनत होती तो अपने आप से वायरल हो जाते हैं ना। लेकिन फूड ब्लॉगर को बुलाकर ही एक के बाद एक के बाद सारे फूड ब्लॉगर वहां पर पहुंच गए। आप लोगों ने देखा कैसे वो वायरल हो गई, रातों रात जी वो वायरल हो गई। अब वो कोई भी वहां पर आकर अपनी रेहड़ी यानी कि कार्ट लगाता है, वो भी वायरल ही हो रहा है, क्योंकि फूड ब्लॉगर वहां पर पहुंच रहे हैं। और इस मोहतरमा यानी कि वड़ा पाव वाली का दिमाग जो है 7वें आसमान पर है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा बिल्कुल वैसे ही जैसे कि बाबा का ढाबा। अब यहाँ पर मैं उन लोगों की तो बात बिल्कुल नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि फूडी के लिए बात करने के लिए मेरा दूसरा चैनल यूट्यूब टॉकीज ही बहुत है, जिस पर पूरी खबरें आती हैं यूट्यूब की। फिलहाल तो टाइम ना होने की वजह से, थोड़ी सी टाइम की शॉर्टेज होने की वजह से मैं वहाँ पर वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ बैक टू बैक आप लोगों को यहाँ पर तो एपिसोड में ज़रूर सही दूँ। अच्छा जी, बात कर लेते हैं ये चाय की। मतलब अभी जस्ट मैंने चाय ख़त्म की है। मेरे लिए भी चाय पीना बहुत ही ज़रूरी हो गया था। चाय इतनी बार दिन में बनती है, इतनी बार चाय मैं देखती, तो फिर मेरे को लगता है कि नहीं अब मुझे भी पी ही लेनी चाहिए चाय। और चाय पीने के बाद दिमाग की बत्ती जगी और मैं जल्दी से आप लोगों के सामने आ ही गई। चंपा ने बोला अपने अपने पतियों से काम करवाना चाहिए, ठीक है। और किसी ने उसको कमेंट सेक्शन में लिखा है, भैया बिल्कुल सही बात है, हर पति को अपनी पत्नी क्या हाथ बटाना चाहिए ऑफिस से आने के बाद। लेकिन जिसके पति जो हैं वो घर पर ही हैं, तो वो सारा दिन भी हाथ बटा सकते हैं। अच्छा जी, मैं तो कहती हूँ ड्यूटी ही लगा दो उनकी, कम से कम एक टाइम का खाना वो जरूर से पकाए, है ना। अपनी फरमाइशें गिनाने से अच्छा है ना कि उनकी ड्यूटी लगा दो और अपनी फरमाइशें उनको बताओ कि हाँ अब मेरी फरमाइश पर ये खाना पकना चाहिए। और चंपा ने अपनी फरमाइश पर, आप लोगों को पता है कि उसके नियर डियर इधर आसपास कहीं भी ऐसे कोई स्ट्रीट फूड नहीं मिलता है ना, उसके लिए उसने बोला 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। लेकिन चटकोरी पुत्तन और चटकोरी ये चंपा, इन लोगों ने अपने दिमाग की तिकड़म चलाई। इन लोगों को लगा कि चलिए जैसे फूड वो क्या कहते हैं उसको, वड़ा पाव वाली की वायरल वीडियोस हो रही हैं, तो शायद हमारा भी ऐसे कुछ हो जाए। बिल्कुल थंबनेल एक्यूरेट लगाकर सामने आए हैं ये लोग, लेकिन बात वो नहीं बनी, है ना। और वहाँ पर एकदम घटिया सी स्क्रिप्ट फेल वाली
एक्टिंग करती हुई जो सासुएं सामने आई, तो भैया उनका तो अब क्या ही बोले, उनको तो तनख्वाह ही नहीं मिली और स्क्रिप्ट राइटर की तो सैलरी पूरी की पूरी कट। इसलिए तो मोटू के सिर्फ हाथ आते हैं, मोटू सामने नहीं आता। वजह यही है क्योंकि समोसे खाकर भैया तुम सुस्त हो सकते हो, चुस्त नहीं हो सकते मोटू, है ना। और 8 समोसे मैंने गिने हैं, जिसमें से 2 समोसे जो है ये झूठी भी उड़ाती है। अब बाद में फिर मतलब कि क्या ही बोले, कहती है नहीं 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 मैंने तो खाया ही नहीं, मैंने तो खाया ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं। भैया तुमने खाए, तुम्हें टेस्ट पता लगा, इसलिए तो वही टेस्ट जो है मम्मियों की जुबान पर भी लगा दिया। आप बताओ, मम्मियों के वहाँ अड़ोस पड़ोस ऐसी चीज़ें मिलती नहीं है, उसके लिए 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। अब बेचारी मम्मियाँ क्या करेंगी जब वापसी आएंगी। अब वापसी के भी इनके दिन जो हैं वो पास आ ही गए हैं। और जी फंक्शन की तैयारियां जो है क्या पुत्तन अकेली ही कर रही है। आपको पता है ना नेक्स्ट मंथ फंक्शन है और वहाँ पर तो जूठी को पहुँचना है। आज की तारीख आप लोग देख लें कितनी है ना। क्या उससे पहले जूठी एक बार फिर से प्लानिंग या फिर एक बार फिर से गेम खेलती हुई नजर आएगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि उसने गेम खेली थी कि जो गुलाब सिंह है उसकी शादी से पहले वो बिल्कुल नहीं आएगी, ताकि शॉपिंग वॉपिंग ये लोग खुद ही करते रहे। अच्छा जी, शादी के तुरंत बाद अपने साथ पूतना को ले गई थी वहाँ पर, ताकि पूतना जो है इनके साथ मतलब घर के कामों में ना फंस के रह जाए, या फिर अपनी वाहवाही ना मतलब कि लुटा ले कि हाँ देखो जी छुटकी ने तो काम किया, बड़की जीजी तो भाग ली, है ना। तो ये उसको वहाँ अपने साथ लेगी, है ना, ताकि ये लोग जो है मदर इंडिया और साथ में चंपा और गुलाब चंद, ये तिकड़ी जो है आपस में टाइम स्पेंड करे। और जी और त्योहार का दिन था, जैसा कि आपको पता है लोहड़ी थी, है ना, वो चीज़ें जो है फेस्टिवल, इसने उनका फर्स्ट फेस्टिवल स्पॉइल किया। उसके बाद अब ये पूतना को यहाँ छोड़ गई और जो है मदर इंडिया को वहाँ ले गई। चलो जी फर्स्ट होली जो है वो इनकी फेस्टिवल इसने स्पॉइल करवाया, है ना। अब जो है ये उनके साथ वापसी कर रही है। अब इसलिए उनको वहाँ ले गई कि अब जो पूतना ने फंक्शन करना है उसकी तैयारियाँ अपने आप से पुत्तन करे, ठीक है। पुत्तन तो भैया जब घर बनवा सकती है अकेले, ठीक है, अपने घर में घर बनवाते बनवाते शादी की शॉपिंग कर सकती है अकेले, बीमारी में भी घर के कामों में भी हाथ बटा सकती है पुत्तन, है ना, तो क्या अपने बच्चे के फंक्शन के लिए इतना ऐसा नहीं करेगी। अब पिछले साल तो नन्नू ने कुछ ग्रैंड फंक्शन सा कर लिया था, ग्रैंड कह लें या फिर ग्रैंड तो भैया इनका ही होता है एक्चुअली में, है ना। तो छोटा मोटा फंक्शन नन्नू ने अपने घर किया था, जिसके लिए पुत्तन सबके सामने आई थी। उसने बोला था मुझे बड़ा ही अच्छा लगा कि अपने कम से कम बच्चे को याद तो किया, है ना। और बच्चे को याद करते हुए नन्नू ने भी कुछ गिफ्ट आदान प्रदान इधर से उधर हुआ था, है ना जी। अब की बात देखते हैं क्या कुछ होने वाला है। अब की बात तो ग्रैंड वर्ड का जो है ना वो नाम लिया गया है जी। एक फंक्शन है, ग्रैंड फंक्शन करेंगे, बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसा कि मम्मी की हम लोगों ने वो किया था रिटायरमेंट पार्टी पर, कुछ ऐसा ही फंक्शन करेंगे। तो चलो उसके लिए भी सब लोग तैयार ही रहना। लेकिन फिर जाने से पहले छुटकू सा मेरा एपिसोड है, इसलिए पूरा फुल वॉच करना। जाने से पहले मैं आप लोगों के साथ ये बातें जरूर से क्लियर करना चाहती हूँ कि इस बार जो ये आएगी झूठी, ठीक है, इसके मतलब ये झूठी आएगी, मम्मी को यहाँ पर छोड़ जाएगी मदर इंडिया को, और गुलाब चंद को साथ ले जाएगी। अच्छा, ये प्लानिंग तो फिर ये वाली हुई ना कि इस बार पुतना अकेली ही स्कूटी पर बच्चे को आगे खड़ा करके मदर इंडिया को पीछे बिठा के अकेली ही पूरा अरेंजमेंट करती हुई नजर आएगी। क्या ये बात सत्य है? अगर आपको लगती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखना। फिलहाल तो मोटू को यहाँ से चेतावनी दी जाती है, भैया तुम्हारी स्क्रिप्ट में बिल्कुल भी दम नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम अपनी स्क्रिप्ट जो है वो मेंटेन करके चल रहे हो, लेकिन नहीं, तुम मेंटेन नहीं करके जा रहे हो तो चल रहे हो, तुम यहाँ पर जो कंट्रोवर्सी है वो ढीली ढाली से चल रही है, अच्छी नहीं है भैया। कुछ तड़का लगाओ तभी तो भड़कते हुए व्यूज आएंगे, है ना। तो यही वो बातें हैं। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख डालिए। तो दोस्तों आप लोगों को आधी वीडियो मेरी सूट में मिलेगी, आधी वीडियो मेरी नाइट ड्रेस में मिलेगी। उसकी वजह यही है कि मैंने वीडियो तो तैयार कर ली थी, लेकिन मैंने देखा कि अब चलिए मेरे पहला वाला वीडियो गए हुए सिर्फ 2 घंटे हुए हैं, जिन लोगों ने नहीं देखा वो लोग अच्छे से देख लें। तो मैं मॉर्निंग में ही ये वीडियो अपना जो है आप लोगों के साथ पब्लिक करूँगी, ठीक है।
तो उसके थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि कमेंट्स आ रहे हैं कि सब लोगों ने बोला है कि नन्नू ने घर छोड़ने की बात करी थी, डिम्पल जी आपने उस टॉपिक पर बात नहीं की है तो उस टॉपिक पर भी आप वीडियो बनाए है ना, तो उसके लिए तो मैं स्पेशल आप लोगों के लिए वीडियो बना ही दूंगी, ठीक है। लेकिन अभी ये वाला वीडियो आप लोगों को मॉर्निंग में मिलेगा, तो इवनिंग में जो मिलेगा वो बहुत ही अच्छे डिटेल में मिलेगा, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पर ये बताना चाहती थी कि अभी टाइम हो रहा है, इस समय 11 बजे है, तो नन्नू का भी थोड़ी देर पहले ही जो है वीडियो आया, तो मुझे लगा कि हाँ मुझे उस पर बात करनी चाहिए। अच्छा, डायमंड जैसे वो स्ट्रॉन्ग तो हो गया, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उसको वो बातें पुरानी याद आने लगी कि डिप्रेशन दूर हो गया मम्मी जी का ना। अच्छा, डिप्रेशन के वर्ड से उसको क्या याद आया, उसको पुरानी बातें याद आ गई है ना, कि उसने फिर टॉन्टिंग वे नहीं, उसने जी डायरेक्टली ही बात करी है इस बात पर कि किसी ने कहा था कि साफ, मतलब कि मैं हैरान थी कि टॉन्टिंग वे में बात करेंगे, गोल मटोल बात करेंगे, घुमा फिरा कर बात करेंगे नन्नू, है ना। लेकिन नहीं, उसने तो डायरेक्टली और क्लियरली ये चीज़ बोल दी है कि मदर इन लॉ बोल रहे थे कि डिप्रेशन दूर होगा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपनी ही लड़की का डिप्रेशन दूर करिए, शादी करके देख लीजिए अगर उसका डिप्रेशन दूर होता है तो, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो ट्रीटमेंट से होता है। एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि आप लोगों को याद होगा कि डिलीवरी के समय भी या आफ्टर डिलीवरी हम लोगों ने ये चीज़ बोली थी कि आप जो है कि उसका ट्रीटमेंट करवाएं। सिर्फ एक काउंसलिंग करवाने से, मतलब वो ये चीज़ें तो नहीं होती है कि कोई पागल है तो वही काउंसलिंग, भैया पागल में, डिप्रेशन के पेशेंट में, या फिर कह दें कि एंजाइटी के पेशेंट में, या फिर जो बंदा सफ़र कर रहा है इन सब बातों चीज़ों में, उसको तो खुद को तो ये पता नहीं होता कि वो बड़ों की कैसे डिसरिस्पेक्ट करता है, कैसे वो बाल खोल के बैठ जाता है, कैसे वो बालों की कटिंग कर लेता है। ये सब चीज़ें आप लोगों ने देखा होगा, कुत्ता ने सरेआम जहाँ पर सोशल मीडिया पर ये सारी बातें ही रखी हैं ना। और गलत बातों को लेकर जो लड़कियाँ नहीं, उनको भी नहीं पता होगा इन सब बातों के बारे में, है ना, वो भी इन्फ्लुएंस हो रही हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है गलत है। अब जो है कि पैसा आया, आप लोगों को ये नहीं आया लगा कि हमारे बच्चे में प्रॉब्लम क्या है ना। आपको लगा कि घूमने फिरने से स्ट्रेस दूर हो जाता है, भैया स्ट्रेस दूर तो शॉपिंग करने से भी हो जाता है, स्ट्रेस दूर तो घर का खाना बनाने से भी हो जाता है। लेकिन स्ट्रेस के पीछे की वजह क्या है, पहले आप वो तो दूर करिए, है ना। लेकिन आपका क्या है कि उस बात को आप दबा देते हो, यही बहुत बड़ी गलती करते हो। आपको अपने बच्चे की प्रॉब्लम ही नहीं पता। और वहाँ मदर जो है, एक चीज़ बताना चाहती हूँ, मैं क्या बताना चाहती हूँ, आप लोगों को पता ही है कि आप लोगों ने वो देख ही लिया है मेरा भी। मैंने आप लोगों के साथ जो सूट में ये सारी वीडियो आ रही है और एक ये वाली वीडियो आ रही है आप लोगों के साथ, ये मिक्स मैच सा करके, मैंने पहले बोला मोटू की स्क्रिप्ट जो है वो फेल है, मोटू की पूरी सैलरी कटेगी इस बार, ठीक है, क्योंकि स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग कोई भी किरदार निभा नहीं रहा है। और वहाँ पर जो माएँ वो खुश हो रही हैं, डांसिंग प्रोग्राम हो रहे हैं। अच्छा जी, इतने ज़्यादा सासों पर उन्होंने एपिसोड देख लिए हैं, उसकी वजह मुझे खास दिख रही है। पहले क्यों नहीं कभी दिखाई है ऐसी फिल्में, पहले क्यों नहीं देखी कभी ऐसी इतनी सारी फिल्में? उसकी वजह यही है कि कम से कम जब जज साहिब के सामने खड़े होंगे तो यही डायलॉग जो हैं आप लोग जो फिल्मों में देख रही हैं वही वहाँ पर रिपीट किए जाएंगे। मेरे को तो ये लग रहा है। अब आप लोगों को क्या लग रहा है? अब आप अपनी ड्यूटी निभाइए, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिख देना है, भर भर के लिख देना है। लेकिन नन्नू ने अब जो गोल मटोल इधर उधर घुमा फिरा के बातें करनी कर दी है बंद, डायरेक्टली उसने सरेआम जो है बात करी है, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में ये भी पूछा जा रहा है कि डिम्पल दी आपने चंदा चाची पर पार्ट 2 लेकर क्यों नहीं आ रहे हो, है ना। भाई मैं अब क्या ही बताऊँ, मेरा भी थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा है, तो उसके लिए तो मुझे स्पेशली बात करनी पड़ेगी। उससे पहले मुझे, आप देखिए, हमें जब एपिसोड बनाने हैं ना तो हमें उन पर काम करना पड़ता है, हमें उनको देखना पड़ता है ना। मैं उसके ऊपर वीडियो लेकर जल्दी ही आने वाली हूँ, क्योंकि उसके भी घर में कुछ ऐसी हलचलें हो रही हैं जो कि कम से कम मैं कहती हूँ ना 60 या 70% ठीक हो सकती हैं, है ना, लेकिन 40% जो है वो फेक भी दिखाई जाती है। तो ये तो भैया इन्फ्लुएंसर का काम है। अब आजकल आप लोगों को पता है आईपीएल चल रहे हैं, आईपीएल के चक्कर में बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर जो हैं वो तो आईपीएल के जो होते हैं ना, वो मतलब प्रमोशन भी कर रहे हैं आईपीएल की, है ना, प्रमोट भी कर रहे हैं उसको, क्योंकि उसके पीछे उनकी वजह है, उनको उससे पैसा मिलता है ना, इसलिए वो प्रमोट कर रहे हैं। रिएक्शन पर ही रिएक्शन दिए जाएंगे। आप लोगों को ये मैं बताना चाहती हूँ, बहुत बड़े बड़े रोस्टर हैं जो कि आईपीएल को लेकर जो है प्रमोशन करें, ठीक है, हम लोग उनके ऊपर रिएक्शन दे सकते हैं, ठीक है।
और ये बहुत ही जल्दी मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी कि जो काम के लिए हम दूसरों में ये वो सब चीज़ें कहते हैं कि ये सब आप ना करा करें या ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन खुद ही वो सब काम करें, खुद ही वो सब चीज़ें करें, तो वो भी कहीं ना कहीं नहीं, सरासर गलत है। ठीक है, तो रोस्ट करना अच्छी बात है, करिए, लेकिन आज की जनरेशन को बर्बाद मत करिए, गलत वे देकर उनको बर्बाद मत करिए, शॉर्टकट अपना के पैसा कमाने के लिए वो सब चीज़ों के लालच मत दें, प्रलोभन मत दें। ठीक है, यही मैं कहना चाहती हूँ। और जल्दी ही इवनिंग में आप लोगों के साथ मैं बातचीत करती हुई नज़र आऊँगी, अपना एपिसोड लेकर आऊँगी। हो सकेगा तो मैं यूट्यूब टॉकीज़ पर आप लोगों के साथ लाइव भी आ सकती हूँ, है ना, वहाँ पर भी हम लोग बात कर सकते हैं। तो चलिए जी, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें और भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि आप हो तो हम हैं।